चिंकी कौवी अपनी बूढ़ी सास पर बहुत जुल्म करती थी। मुझसे बिना पूछे तुमने मेरा दाना क्यों खाया? बताओ बताओ बुढ़िया। बहू, मुझसे गलती हो गई। मुझे भूख लगी थी। मीना, देखो तो आज फिर चिंकी के घर से रोने धोने की आवाजें आ रही हैं। चलो जाकर देखते हैं। चिड़िया, मैं तो अपने बेटे के स्कूल जा रही हूँ। तुम जाओ, जाकर देखो। फिर रानो चिड़िया चिंकी कौवी के घर जाती है। चिंकी, तुम क्यों हर वक्त अपनी सास को कोसती रहती हो? ये बेचारी तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहती। तुम कौन होती हो चिड़िया, हमारे घर के मामले में बोलने वाली? चल चल, निकल यहाँ से। चिड़िया बेचारी कुछ बोले बिना ही वहां से चली जाती है। मैं बताऊंगी। मैं अपने बेटे कालू को सब बताऊंगी। हाँ हाँ, बता देना बता देना। जो बताना हुआ बता देना। कालू कौवा भी घर आ जाता है। इससे पहले कि बूढ़ी माँ अपने बेटे को कुछ बताती, चिंकी पहले ही बोलने लगती है। कालू, आज तुम्हारी माँ ने किचन से सारा खाना खा लिया और फिर फ्रिज से बच्चों की आइसक्रीम भी उठाकर खा गई। अब तुम्हें हमारे साथ भूखा रहना पड़ेगा। माँ, तुम्हारा पेट है या कुआं? बेटा, बहू झूठ बोल रही है। माँ, मैं थका हारा घर आया हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं। कालू कौवा आहिस्ता से चिंकी के कान में कहता है। चिंकी, थोड़ा सब्र कर लो। मैं कुछ ही दिनों में घर के कागजात अपने नाम करवा के इन्हें घर से चलता करूंगा। कुछ ही दिनों बाद कालू कौवा अपनी बूढ़ी माँ को बातों में लगाकर उनसे घर के कागजात पर साइन करवा लेता है। माँ, मैंने फैसला किया है। इस घर में या तो हम रहेंगे या फिर आप। क्या मतलब बेटा कालू? मतलब ये कि आपको इस घर से जाना होगा। मगर मैं कहाँ जाऊंगी बेटी? मेरा कौन है तुम दोनों के सिवा? माँ, किसी पेड़ पर तिनकों का घोंसला बनाकर रह लेना। वैसे भी आज नहीं तो कल तुमने मर ही जाना है। कालू की ये बात सुनकर कालू की माँ अपने बेटे से कहती है। मैंने यही दिन देखने के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। याद है ना, जब तुम छोटे से थे और बीमार हो गए थे और तुम सारी रात जागती रही थी? यही कहना चाह रही हो ना? बूढ़ी माँ चुपचाप अपनी चीजें लेकर घर से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कबूतर बेटा, मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ। मेरे बेटे ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। बूढ़ी माँ, घर तो मेरा भी छोटा है, मगर आज की रात आप वहाँ रह सकती हो। फिर कबूतर कालू की माँ को अपने साथ ले जाता है। कबूतर जी, आज की रात तो गुजर ही जाएगी, मगर सुबह आप इन्हें कहीं और छोड़ के आना। फिक्र ना करो बेटी, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। फिर सुबह हो जाती है और कालू की माँ अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। कालू की माँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। आसमान पर बादल छा गए थे और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया बूढ़ी माँ के पास आती है। माँ जी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। माँ जी, चले, आप मेरे साथ मेरे घर में चलें। फिर चिड़िया बूढ़ी माँ को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चिड़िया कौवे की माँ को गरम गरम खाना देती है और कालू की माँ पेट भरकर खाना खाती है। बेटी, ये बैग तुम रख लो। इसमें सोना और ढेर सारे पैसे हैं। अपने बच्चों को खूब खिलाना पिलाना और उनकी अच्छी तरबियत करना। एक चोर कौवा ये सब देख रहा होता है। वो फौरन कालू कौवे के पास जाता है और जाकर सारा किस्सा सुनाता है। अच्छा, तो माँ के पास सोना भी था?
कालू फौरन चिंकी के पास जाता है और जाकर सारी बात बताता है। कालू, हमें फौरन जाना चाहिए और माँ जी को मनाकर घर ले आना चाहिए। फिर कालू कौवा और चिंकी दोनों भागे भागे चिड़िया के घर जाते हैं। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, तुम अपनी माँ को ले जा सकते हो। माँ जी, अपने बेटे को माफ कर दे, चले घर चले। मैं अपनी माँ जी की खूब खिदमत किया करूँगी। चले माँ जी, घर चले। कालू बेटा, जब तुमने मुझसे कागजात पर साइन करवाए थे, मुझे तब भी सारा कुछ पता था। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसी नालायक औलाद से मैं ऐसे ही अच्छी हूँ। फिर दोनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं और बूढ़ी माँ बाकी की जिंदगी चिड़िया के घर में ही गुजारती है।